हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जावा लैंग्वेज में कि एक पैकेज के अंदर यदि हमें दूसरा पैकेज को इंपोर्ट करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने क्या देखा कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस को कैसे मर्ज कर सकते हैं, इंटरफेस को कैसे मर्ज कर सकते हैं, दूसरे क्लास के साथ इंटरफेस को कैसे जेल कर सकते हैं और डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस में हम लोग मॉडिफायर्स का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि यदि हमें दो डिफरेंट पैकेजेस को इंपोर्ट करवाना है या फिर उसे जेल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के दो वीडियो आप जरूर देखें। यहाँ पे हम लोग करते हैं, एक पैकेज क्लास ले लेते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ पे माई पैकेज, फिनिश। ऑलराइट, एक और पैकेज बनाते हैं, पैकेज यहाँ पे कर लेते हैं न्यू पैकेज। ऑलराइट, दो अलग अलग पैकेज होंगे तो न्यू पैकेज। ऑलराइट, फिनिश। अब देखिए माई पैकेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं जिसमें हमारा मेन मेथड होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, फिनिश। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो न्यू पैकेज है ना, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं क्लास बी, फिनिश। ऑलराइट, और यहीं पे हम लोग इंटरफेस को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं इंटरफेस ए, फिनिश। एक और ले लेते हैं इंटरफेस बी। बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंबाइन कर रहे हैं इंटरफेस को भी, क्लासेस को भी और पैकेजेस को भी। वैसे पैकेज के अंदर ही सारे होते हैं। तो इंटरफेस बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इंटरफेस ए में यहाँ पे हम लोग एक मेथड लेते हैं void, यहाँ पे कर लिया डिस्प्ले। ऑलराइट, डिस्प्ले ए कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसी को यहाँ से कॉपी किया, इंटरफेस बी में गया, यहाँ पे कर लिया कंट्रोल वी, ये हो जाएगा डिस्प्ले बी। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो बी है वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक्सटेंड से बेसिकली क्या होगा, ए वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बी एक्सेस कर रहा होगा। ओके, तो जब हम लोग बी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे क्लास बी में, तो वो ए को भी एक्सेस कर रहा होगा और बी को भी एक्सेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सटेंड इंटरफेस ए। ऑलराइट, और यहाँ पे जो क्लास बी है, क्लास बी में हमें क्या करना है, एक्सेस कर लेना है बी वाला जो इंटरफेस है उसको। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लेना है इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेस बी, और यहाँ पे सबसे पहले करना है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कर्ली ब्रैकेट एंटर SYSO। यहाँ पे बेसिकली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंटिंग क्लास ए। ऑलराइट, और एक और ले लेते हैं बी के लिए। तो कॉपी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए था। ऑलराइट, तो यहाँ पे बी। आर्गुमेंट भी आप पास कर सकते हो, आर्गुमेंट वाला भी हम लोग देख लेंगे। तो क्लास बी हो गया, और क्लास ए में हम लोग क्या करेंगे, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्लास बी इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल वी। ओके, और यहाँ पे बी के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं डिस्प्ले ए को। अब देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ पे डिस्प्ले ए किया तो ये अपने आप पैकेज को इंपोर्ट करा दिया। लेकिन यदि इंपोर्ट नहीं करवाते और यहाँ पे सिंपली ये लिखते तो ये आपको एरर दे रहा होता। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पैकेज के अंदर है और इसको आपको यूज करना है माई पैकेज के अंदर, जो कि दूसरा पैकेज है। तो जब आप एक पैकेज के
क्लास को किसी दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस करना चाह रहे हो तो वहाँ पे उसको आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो वो दिया था इंपोर्ट, जो पैकेज नेम है न्यू पैकेज, क्योंकि ये एसआरसी के अंदर है ना माई पैकेज और ये है न्यू पैकेज, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा न्यू पैकेज डॉट जो क्लास है, तो क्लास कौन सा है, क्लास बी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि इंटरफेस यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो इंटरफेस यहाँ पे लेना होता है। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो दोनों को। ये हम लोग देखेंगे कि एक्सेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब जो हम लोग लेते हैं ना पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तो उसका क्या रोल है पैकेजेस के केस में। ये पैकेजेस का कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने अभी तक एक्सेस मॉडिफायर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको नहीं बताया। ये जानना जरूरी था आपके लिए, तब वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले ए डिस्प्ले बी कर दिया, दोनों मेथड को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा दोनों एक्सेस हो रहा है। ऑलराइट, अब सपोज यहाँ से आपको आर्गुमेंट भेजना होता, आर्गुमेंट कैसे भेजते, आर्गुमेंट यहाँ पे ऐसे भेजते कि सपोज यहाँ पे जो इंटरफेस ए है, ओके, यहाँ पे हमने ले लिया डिस्प्ले, लेकिन सपोज यहाँ पे हम लोग लेते इंट, ओके, इंट डिस्प्ले। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा, तो बी वाले में जो है यहाँ पे भी सपोज हम लोग कर लेते हैं इंट बी। ऑल राइट, और जो यहाँ पे क्लास बी है यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ना करके यहाँ पे कर लेते हैं इंट डिस्प्ले, ओके। और यहाँ पे एक और क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ए में सपोज यहाँ पे कर लिया इंट एक्स इंट वाई, ऑल राइट, और बी में कर लेते हैं इंट पी कॉमा इंट क्यू। दो आर्गुमेंट लेगा बेसिकली ये। तो जब यहाँ पे क्लास बी ए को एक्सेस कर रहा होगा तो पब्लिक इंट डिस्प्ले ए, यहाँ पे सपोज इसको कर लिया इंट, यहाँ पे सपोज कर लिया एम कोमा इंट एन, ओके। और यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न एम प्लस एन, ओके। सम को यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं, तो ए में भी हो गया, बी में भी कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने कर लिया कॉपी, सेम रख सकते हो, स्कोप अलग अलग है। यहाँ पे भी कर लिया इंट, और यहाँ पे भी कर लिया हमने रिटर्न, अलग अलग आर्गुमेंट यहाँ पे लेंगे, रिटर्न एम इंटू कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ऑल राइट, अब देखिए जब यहाँ पे ए में हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ से हम लोग आर्गुमेंट भेज रहे हैं। यहाँ पे आप चाहो तो स्कैनर के थ्रू डेटा को इनपुट करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग सपोज हार्ड कोडेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने भेजा 10,20, ऑल राइट, और यहाँ पे भी कर लेते हैं 10,20, ऑल राइट। अब देखिए क्या आएगा, जब यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट भेज रहे हैं तो ये रिटर्न भी करवा रहा है। तो रिटर्न हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे उसको कॉल करवाया जा रहा है, तो कॉल यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है। तो क्लास बी जो डिस्प्ले ए और डिस्प्ले बी है, जो कि पार्ट है ए और बी इंटरफेस का, यहाँ से ये रिटर्न करवाएगा। तो इसको कॉल किया जा रहा है क्लास ए में, तो यहीं पे इसको वैल्यू के रूप में ये रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो किसी दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सपोज फर्स्ट नंबर कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया सेकंड नंबर, ऑल राइट। और यहीं पे आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, आप चाहो तो ये भी कर सकते थे, इसी को आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते थे। तो SYSO कंट्रोल स्पेस यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे सेम वही SYSO कंट्रोल स्पेस यहाँ पे कर लिया सेकंड, ऑल राइट। अब इसको हम रन करवाते हैं, तो रन एज जावा एप्लीकेशन, देख सकते हो एक 30 आ गया सम और एक हो गया मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो आर्गुमेंट भी आप भेज सकते हो। तो जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो आप सारे कर सकते हो पैकेजेस में भी, जहां पे आप इंटरफेस, क्लासेस, सब पैकेजेस सारे को कंबाइन कर सकते हो, ओके। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।